मैरिज के बाद हर कोई एक हंसता खेलता हुआ जिंदगी चाहता है, चाहे वो कोई अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज। हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए हर किसी को प्लान करना पड़ता ही है, क्योंकि शादी के बाद अगर लाइफ में हंसी और खुशी ना रहे तो जिंदगी मुश्किल भरा हो जाता है। और यही वजह है कि शादीशुदा कपल्स के बीच डिवोर्स हो जाता है। हालांकि लव मैरिज के केस में ये सब नहीं होता है, लेकिन अरेंज मैरिज करने वाले लोगों के लिए सारा जीवन चुनौती भरा हो जाता है, क्योंकि वे एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी भर साथ निभाने के रास्ते में निकल पड़ते हैं जिसे वो कभी जानते ही नहीं थे। तो अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक है जो कि अरेंज मैरिज किए हैं या करने वाले हैं, तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अरेंज मैरिज को लव मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक हंसता खेलता हुआ जिंदगी भी बिता सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी मैरिज लाइफ को हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हेलो एंड वेलकम अगेन गाइस, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हो लव मास्टर हेल्प साइट। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट योर अरेंज मैरिज टू लव मैरिज। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो सब रूल्स शेयर करने वाला हूँ, जो रूल्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, उनमें से सबसे पहला रूल है कि अपने होने वाले पार्टनर को ठीक से समझे। किसी से शादी करने से पहले सबसे पहला रूल है कि उसको अच्छे से समझना, और यह बहुत जरूरी भी है, क्योंकि एक काम अगर आप पहले से नहीं करेंगे तो बाद में समझने के लिए थोड़ा वक्त लग जाएगा और आप दोनों एक दूसरे से खुल के बातें नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका अरेंज मैरिज हो चुका है और आप दोनों ठीक से रह नहीं पा रहे तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा और आप दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में बताए गए सभी रूल्स को फॉलो करना है। तो अगर आपका मैरिज फिक्स हो चुका है तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि अपने होने वाले पार्टनर से मोबाइल नंबर एक्सचेंज करें। और आपका दूसरा काम होना चाहिए अपने होने वाले पार्टनर के पसंद और नापसंद को समझे, मतलब कि एक दूसरे के पसंद और नापसंद को समझना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। और आपका जो तीसरा काम होना चाहिए वो है अपने पार्टनर को खोलने देना है, बीच में टोकना बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो क्या चाहते हैं और क्या सोच रखते हैं उन्हें एक्सप्लेन करने देना है, और आपको इस बीच सिर्फ और सिर्फ सुनना है, टोकना बिल्कुल नहीं है, ताकि आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सको। और इस रूल का जो चौथा काम है वो है आपने किसी बात को उनके ऊपर थोपना नहीं है। मतलब कि मेरे कहने का सेंस ये है, अभी से अपनी जिम्मेदारी और सजेशन को उनके सर पर नहीं डालना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अपने पार्टनर के लिए खुद को एक खुली किताब बनाना है। अगर आप अपने होने वाले पार्टनर को ठीक से समझ पा रहे हैं तो खुद को एक आसान और सीधा इंसान बनाना है, ताकि वो भी आपको समझ पाए। और आप अगर एक थोड़े से शर्मिला टाइप के इंसान हैं तो भी आप खुद को खोलने की कोशिश कीजिए, ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ सकें। जब तक आप एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप दोनों की बात नहीं बनने वाली है। तो इस वीडियो का जो सेकंड रूल है, उस सेकंड रूल का सबसे पहला काम है अपने बारे में सभी जरूरी चीज़ों को अपने पार्टनर को बता देना है, अपने होने वाले पार्टनर को बता देना है। और इस सेकंड रूल का दूसरा काम जो है वो है, अगर आपके पार्टनर आपके बारे में पूछती है या पूछता है तो खुल के बातें करना है, ताकि आप एक दूसरे को समझ सको। और तीसरा काम है अपनी किसी बात को छुपाना नहीं है और झूठी बातें करनी नहीं है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने किसी बात को उनसे छुपाना नहीं है और आपको झूठ बिल्कुल बोलना नहीं है, क्योंकि प्यार का शुरुआत भरोसों से होता है, ना कि झूठी बातों से। क्योंकि सच क्या है एक दिन बाहर आ ही जाता है, ये सभी को पता है। अब बात करते हैं इस वीडियो की तीसरी रूल के बारे में, और वो है एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हर अरेंज मैरिज करने वाले लोगों को समय नहीं मिल पाता है एक दूसरे को समझने के लिए या फिर बात करने के लिए, क्योंकि घर वालों की रजामंदी के बाद ही तुरंत ही मैरिज कर दिया जाता है। यही वजह है कि मैरिज करने के बाद एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में अगर खुशहाल रहना है तो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपकी पूरी लाइफ के सवाल है, तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़ा टाइम देना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक दूसरे को ठीक से समझ सके।
तो इस रूल का जो सबसे पहला काम होने वाला है वो है एक दूसरे के फैसले को सम्मान करें ताकि कुछ परेशानियां खड़ा ना हो पाए। और जो दूसरा काम है वो है किसी भी काम को करने से पहले दोनों मिलकर फैसला करें और दोनों मिलकर वही काम को शुरू करें। और जो तीसरी बात है वो है अपनी किसी पसंद को उनके ऊपर थोपना नहीं है। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि अपने पार्टनर के लिए कुछ अपनी पसंद को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है ताकि वो खुश हो सके। और चौथा काम है कि किसी भी बात को ठीक से समझे बगैर अपनी राय बिल्कुल नहीं देना है, अपने फैसला नहीं सुनाना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। वो है जजमेंट होकर ना करें बात। मतलब कि आपको जजमेंट होकर बात नहीं करना है। मैरिज होने के बाद कभी भी तुरंत प्यार नहीं हो सकता है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। तो अगर ऐसे में कुछ बातें हो जाए तो तुरंत रिएक्ट कभी ना करें। अच्छे से बात को सुने, समझे और अपनी बात को रखें। अगर आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं है तो भी ऐसे कुछ भी नहीं कहना है जो कि उनको बुरा लग जाए। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी और रूल नंबर 6 के बारे में, और वो है छोटी छोटी बातों का रखें ख्याल। आपको छोटी से छोटी बातों का भी हमेशा ध्यान रखना होगा क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों से आप दोनों के कदर, केयरिंग और नेचर का पता चलेगा और आप एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि शादी के बाद भी अजनबियों की तरह बर्ताव यानी कि बिहेव करते हैं। ऐसे में उन दोनों के बीच प्यार वाली फीलिंग्स कभी नहीं आती है और यही वजह होता है कि एक शादीशुदा कपल्स के बीच दिक्कत होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।